हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिवस को 1994 के बाद में प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। जो अब की बार 2020 में इस वैश्विक शिक्षक दिवस की जो थीम थी वो थी टीचर्स लीडिंग इन क्रिसाई रिमेनिंग द फ्यूचर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों की घोषणा किसके द्वारा की गई। तो जो अभी स्वच्छ भारत पुरस्कारों की जो घोषणा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत और रतनलाल कटारिया इन दोनों के द्वारा की गई। गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये हमारे केंद्रीय जल मंत्री हैं, और रतनलाल कटारिया ये हमारे जल राज्य मंत्री हैं। और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं, जिले हैं, ब्लॉक हैं, उनकी जीपी को स्वस्थ भारत 2020 के जो पुरस्कार से उनसे सम्मानित किए हैं। और जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के जो 6 साल पूरे हो गए उसके उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ये 3 क्षेत्रों में 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय हैं, उनके अंतर्गत सामुदायिक शौचालय अभियान को, और गंदगी से मुक्त अभियान। तो जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय यानी इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया गुजरात को, सर्वश्रेष्ठ जिले का दिया गया तिरुनेलवेली तमिलनाडु को, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक को ये खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश को, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नौर सलेम। सामुदायिक शौचालय अभियान एसएससी, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, और गुजरात गैर करीब कल्याण योजना रोजगार अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला यहाँ पर प्रयागराज और बरेली हैं, और बेस्ट ग्राम पंचायत बोरी गांव और बोइंग गांव असम। जो गंदगी से मुक्त अभियान है उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्य तेलंगाना और हरियाणा, और सर्वश्रेष्ठ जिला यहाँ पर हैं मोगा और पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है। तो जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ये हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतर योगदान को जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, और 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और अब की बार जो इसकी थीम थी वो थी सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। अगर इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 दिसंबर 1999 को इस दिवस को घोषित किया था। और ये जो तारीख है ये पहली कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च होने और 10 अक्टूबर 1967 को चंद्रमा और अन्य आकाशीय वस्तुओं की सतही भारी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि में प्रवेश की घोषणा यहाँ पर हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 किसे मिला है। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन के तहत के द्वारा दिया जाता है, और इन्होंने अब की बार 4 विजेता घोषित किए हैं। और इस अवार्ड को स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब उन चारों की बात करें तो वो हैं एलिस बालियात्स्की, और ये हैं बेलारूस के, नसरीन सोताडेह ये ईरान के हैं, और ब्रायन स्टीवसन ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, और लोटी कनिंगम ये निकारागुआ से हैं। और इन्हें समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने योगदान दिया। इसके उपलक्ष्य में इन्हें 2020 का ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। किस संस्थान ने सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जो सौर्य मिसाइल है इसका जो सफल परीक्षण है यह DRDO यानी भारतीय जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है इसके द्वारा किया गया है। और ये उड़ीसा राज्य के अंदर बालोसर के अंदर सतह से सतह पर मार करने वाली जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है सौर्य, इसका सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। और ये 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार गिराने के अंदर सक्षम है। और ये लॉन्च की गई सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल SLBM और K-15B05 का उन्नत संस्करण है। और ये 10 मीटर लंबी है और 74 सेंटीमीटर व्यास और 6.2 टन वजनी भी है। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती है।
तो ये जीती है विष्णु शिवराज पांडियन ने। और जो विष्णु शिवराज पांडियन है भारत से हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीत ली है और इनकी जो उम्र है वो 16 वर्ष है और इन्होंने 251.4 का स्कोर कर 2 अंकों के स्पष्ट अंतर से ये खिताब जीता है। और इनमें जो दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी हैं फ्रांस के 18 जर्मन ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं ये हमारे केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं। यह जो किताब है ये पद्मपाणि बोरा के द्वारा लिखी गई और इसकी जो भूमिका है वो अमिताभ बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब के अंदर जातीय जनजातियों की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है जो पूर्वी उत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य असम में रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसएस कल्पना चावला नामक नॉर्थोप ग्रुप एंड रिस्प्लाई साइग्नस अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा ने आईएसएस पर कल्पना चावला नामक कार्गो स्पेस क्राफ्ट भेजा है यहाँ पर। और इस अंतरिक्ष यान को वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा की वालाप्ट फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अंटार्कटिक रीजन स्पेस पोर्ट से एक एंटी रेस रॉकेट पर लॉन्च किया गया था जो लगभग 8000 पाउंड की वैज्ञानिक जांच, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, वाणिज्य उत्पाद और अन्य कार्गो की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर वितरित करने के लिए किया गया था। अब ये कल्पना चावला के नाम पर है। तो कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और कोलंबिया आपदा में अंतरिक्ष शटल में मारे गए 7 क्रू सदस्यों में से वह एक थी। जब 2003 में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के दौरान अंतरिक्ष दुर्घटना हो गई थी और कल्पना चावला यहाँ पर उनका निधन हो गया था। नासा है, नासा के जो प्रशासक हैं वो जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं और उसका हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग मिला है? यानी कि जो डले खुर्सीनी मिर्च है ये किस राज्य की है? तो ये लाल चेरी मिर्च है और ये सिक्किम राज्य की है और इस रूप से डले खुर्सीनी के नाम से जाना जाता है। और ये ने केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार के भौगोलिक संकेत यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन्होंने प्राप्त कर लिया है और इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से माना जाता है और स्थानीय बाजार में 480 रुपये किलो के हिसाब से यह बेची जाती है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं PS गोले और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 कब मनाया गया? तो 2020 में मनाया गया 5 अक्टूबर को। वैसे अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है और यह दिन दुनिया भर में हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए और सभी पर्याप्त आश्रय की बुनियाद अधिकारों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जो 2020 में इसका थीम रखा गया वो था हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। जो 1986 में पहली बार मनाया गया था तब इसकी थीम थी शेल्टर इज माई राइट। अब बात करें निधन की तो हमारी एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी मिष्टी मुखर्जी, इनका निधन हो गया है और उन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अभिनय किया। प्रमुख बंगाली परियोजनाओं की विशेषताओं के अलावा मिष्टी ने 2012 में फिल्म लाइफ की तो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और सुभाष घई की 2014 की फिल्म कांची द अनब्रेकेबल के मुख्य अभिनेत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर पुष्पा भावे, इनका भी निधन हो गया है, जिन्हें मुंबई की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता था। वह अपने छात्रकाल से ही राष्ट्रीय सेवा दल और लोकतांत्रिक आंदोलनों से जुड़ी रहती है और वह एक शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भी थी। उन्होंने आम नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।